अच्छा आवाज में लय पूर्वक। निरंजना जी अच्छी। फिर हाँ से पढ़ते, हाँ जी हाँ। जी। जो महान महान विद्यानिधि विजयी, विजयी चिर वीर तपसी तपसी गुण गुण अतुल अतुल भरे भरे हैं। हैं। इनकी विनय इनके वचन से विनय वचन अथवा से उठ अथवा प्रणाम जन नाहि भजन करे नाही हैं। करे है। तो तो मुनि मुनि तहाँ तहाँ खेद खेद नहीं नहीं मानत, मानत उर मलिनता मलिनता भाव भाव हरे हरे है। है। ऐसे ऐसे परम परम साधु के साधु के अहनिशि कहन हाथ जोड़ हाथ हम जोड़ पाँव हम परे पाँव हैं। परे है। जो महान है, विद्या के खजाने हैं, वाद विवाद में विजय पाने वाले हैं, चिरकाल के तपस्वी है और अनुपम गुणों से भरे हुए हैं, ऐसे संतों की भी लोग उचित विनय नहीं करते, वचन से स्तुति नहीं करते, उठकर प्रणाम नहीं करते हैं। फिर भी वे मुनि खेद खिन्न नहीं होते और हृदय में मलिन भाव नहीं करते। ऐसे महान परम साधुओं के हम दिन रात हाथ जोड़कर पांव पड़ते हैं। प्रज्ञा परिचय। अपने पांडित्य का गर्व न होना प्रज्ञा परिचय जय है। इनका स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखा है। तर्क छंद व्याकरण कला निधि निधि आगम आगम अलंकार अलंकार पढ़ पढ़ जाने, जाने। जाकी जाकी सुमति सुमति देख देख परवादी, परवादी। बिलकत होए बिलखत लाज होय उर लाज आन उराने। आने। जैसे जैसे सुनत सुनत नाद नाद के के हरि का, हरि गवन मन गयंत मन गयंद भायन भात भाजत भय भय माने। माने। ऐसी ऐसी महाबुद्धि महाबुद्धि के के भाजन, भाजन पर मुनिश पर मद मुनि रंचन ठाने। समदरंजन ठान। तर्क, छंद, व्याकरण आदि कलाओं के जो खजाने हैं, आगम और अलंकारों के भी विशेषज्ञ है, जिनकी सुबुद्धि को देखकर अन्य मत वाले वादीजन उसी प्रकार शर्म से गड़ जाते हैं, बिलखते हैं, जिस प्रकार शेर की गर्जना सुनकर जंगली हाथी भी डरकर भाग जाते हैं, भय खाते हैं। इस प्रकार के महाबुद्धिमान होने पर भी वे मुनिराज अभिमान नहीं करते। 21 अज्ञान परिचय। यदि कोई तिरस्कार करे, कहे कि तू अज्ञानी है, कुछ जानता नहीं है, तो उससे भी खिन्न न होकर ज्ञान की प्राप्ति का ही बराबर प्रयत्न करते रहना अज्ञान परिचय जय है। इसका स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखा है। सावधान वरते निशिवासर, संयम शूर परम वैरागी, पालत गुप्ति गए दीर्घ दिन, सकल संग ममता पर त्यागी। अवधि ज्ञान अथवा मन पर्यय, केवल रिद्धि न जहु जागी। यो विकल्प नहीं करे तपोनिधि, सो अज्ञान विजयी बड़ भागी। अपनी चर्या के प्रति निरंतर दिन रात सावधान रहने वाले, संयम पालन करने में शूरवीर, परम वैरागी मुनिराज को तीन गुप्तियों की साधना करते हुए बहुत दिन बीत गए हैं, और वे संपूर्ण परिग्रह और उनके उसके प्रति होने वाली ममता के पूर्णतः त्यागी है। ऐसी स्थिति होने पर भी अभी तक न केवल ज्ञान हुआ और न अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान ही हुए हैं। वे मुनिराज इस प्रकार के विकल्प नहीं करते। वे भाग्यवान मुनिराज अज्ञान परिचय को जीतने वाले हैं। 22 अदर्शन। श्रद्धान से च्युत होने के निमित्त उपस्थित होने पर भी मुनि मार्ग में बराबर आस्था बनाए रखना दर्शन परिचय जय है। इसका स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखा है। मैं चिरकाल चिरकाल घोर तप कीना। रुद्धि अतिशय नहीं जागे, तप बल सिद्ध होत सब सुनियत, सो कुछ बात झूठ सी लागे। यो कदापि चित्त में नहीं चिंतत, समकित शुद्ध शांति रस पा गए। सोई साधु अदर्शन विजयी, ताके दर्शन से अघ भागे। मैंने चिरकाल तक घोर तपस्या किया है, पर अभी तक कोई रिद्धि या अतिशय नहीं हुआ। कहा जाता है कि तपबल से सब कुछ सिद्ध होता है।
यह बात कुछ झूठ सी लगती है। इस प्रकार का चिंतन जिन मुनिराजों के चित्त में कदापि नहीं होता, वे शुद्ध शांति रस में पगे हुए सम्यक दृष्टि साधु अदर्शन परिचय जयी है। उनके दर्शन से पुण्य पाप भाग जाते हैं। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि जब श्रावकगण मुनिराजों के उपसर्ग दूर करते हैं, उन्हें उनका उपसर्ग दूर करने का भाव आ सकता है, तो फिर परिशहों की प्रतिकूलता दूर करने में क्या आपत्ति है? उत्तर: उपसर्ग दुष्टों द्वारा किए जाते हैं, वे तो अप्राकृतिक आपदाएं हैं, अतः उन्हें दूर करने का भाव आना साधर्मी भाइयों को स्वाभाविक है। किंतु परिशह तो प्राकृतिक प्रतिकूलताएं हैं, उन्हें दूर करने का भाव साधर्मी जनों को नहीं आता। जब कोई दीक्षा लेता है तो वह अच्छी तरह जानता है कि मौसम की प्रतिकूलता तो आने वाली ही है। जंगल में वास करेंगे तो वहां भी अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं होंगी ही। इस प्रकार क्षुधा, पिपासा, रोग आदि भी होंगे। इन सब प्रतिकूलता में जीवन यापन का संकल्प लेकर उन्होंने दीक्षा ली है, तो फिर वे परिशहों के विरुद्ध व्यवस्था किस प्रकार चाह सकते हैं? जो मुनिराज सहज रूप से समागत परिशह को दूर करने का उपाय करते हैं, श्रावकों से कराते हैं, और यदि कोई उनके कहे बिना ही परिशह दूर करते हैं तो उनकी अनुमोदना करते हैं, वे मुनिराज परिशह जयी मुनिराज नहीं है। इस पे आगे सब पढ़ना है। नहीं, इस पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। हर कोई अपना अपना विचार क्या समझा है, एक बार 1-2 मिनट हर कोई बोले तो समझ में भी आएगा हर एक को। परिचय जय के ऊपर ही या एक एक पे कोई तो। आपकी आवाज बहुत अच्छी, एक दिन सिर्फ पढ़ने के लिए ही अगर रखे तो भी अच्छा रहेगा। तत्वार्थ सूत्र का। अब उसमें हाँ। इंटरेस्ट है थोड़ा सा हाँ, गाने अच्छा में, है। इसलिए उसको हाँ, मतलब इसका निष्कर्ष रूप में या कोई है तो कोई बताएं, आप ही बताएं कुछ है तो फिर क्लोज करते हैं। परिशह जय उपसर्ग में इन्होंने अंतर बताया ना, ये लास्ट में, यस। कि परिशह जय तो ये उन्होंने मतलब स्वयं ही निर्णय पूर्वक वो प्रतिज्ञा करके ही दीक्षा ले ली है। यस। इसलिए उनको तो मालूम ही है कि ऐसा आगे हो सकता है या होगा, इसलिए वो उसको दूर करने का। नहीं तो ये अपन देखते हैं कि आजकल मतलब हमें बोलना नहीं चाहिए, कूलर है, एसी है, अब जो जो भी करते हैं लोग श्रावकगण, तो उसकी तो अनुमोदना नहीं करना चाहिए। इस पे दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो क्या है, श्रावक को खुद को भी ना तत्व ज्ञानी नहीं है, तो क्या हो गया, एक सामान्य श्रावक को जब मालूम नहीं है तो वो सोचता है, श्रावक भी एक ग्रस्त की तरह सोच के वो सामने वाले को भी वही करना चाहता है। वो ये उसकी भी गलती नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है बेसिकली, वो ज्ञान भी है करता है तो फिर अगर। बट एनीवे ऐसी छोटी मोटी चीजों पे हमें ध्यान ही नहीं देना चाहिए, हमें तो अपना जो सच्चा तत्व ज्ञान है उस पर ध्यान देना चाहिए। तो यस, ये बराबर है, अच्छा है। बराबर। लेकिन फिर भी अगर मालूम है, फिर भी अगर वेदना होती है तो वेदना ही होती है। तो जैसे खासकर बताया, चल रहे हैं और कहीं पे कांच चुभ गया है और उनको तो जाना है, तो वो तो रुकेंगे नहीं, उनको तो चलते जाना है ना, तो उफ करना है ना, रुकना है ना, किसी से निकलवाना है। तो वो वाली स्थिति वाकई में उसको पल पल उसका वेदन सहन करना बहुत ही मुश्किल होता है उसको। बट फिर भी वो बराबर। झेलते हैं, उनको तो करना ही है। 2-3 पॉइंट निकल के आते हैं कि क्यों करते हैं, वो किस प्रकार से कर पाते हैं। तो एक तो उनकी पहले सोच के आए कि ये तो लेते वक्त ये तो सारी डिफिकल्टीज आएंगी भी, और वो पहले से ही बराबर। अपनी गुप्ती वगैरह, गुप्ती में रहे ना 3 गुप्ती, तो उनको अंतर का ज्यादा आनंद आता है। तो बाह्य में छोटे मोटे दुख तो वैसे ही झेल लेते हैं। और उनकी अपनी वर्तमान की स्थिति है कि ऐसी है कि 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है। तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याखान, प्रत्याखान, और उन कषाय का उदय नहीं है, तो संचलन कषाय है। तो उसके उसके अनुरूप उनके भी भाव उतने मंद होंगे, कषाय भी उतनी मंद होगी। तो बाहर का अगर कोई भी ऐसी परिस्थिति बनेगी अनुकूल, बाहर की परिस्थिति, तो अंतर में मन में कषाय वगैरह उतनी उतनी उस तीव्र की, उस भाव की नहीं होगी उनमें। और दूसरा, मोस्टली जितने शरीर से संबंधित है, वो शरीर में वैसे अपना ममत्व छोड़ चुके हैं। और दूसरा, तो उनको उतना फील नहीं होता है, शरीर को पर जानते रहते हैं प्रति समय। तो पर है, शरीर तो पर है, लेकिन
उसकी वेदना तो आत्मा में हो रही है। शरीर में दिखाई दे रहा है कांटा चुभा, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण उस वक्त उनका असाता का उदय आ रहा है। कांटा तो नहीं चुभा है उनको, उनको जो कांटा चुभा उसको वो अलग करते हैं इस तरह से भेद विज्ञान से, कि कांटा तो शरीर में चुभा है और उससे शरीर को तो जो होना है सो होना, शरीर तो वेदन नहीं करता है, उसका वेदन मुझे हो रहा है, वो वेदन वेदन मुझे हो रहा है, तो मेरे असाता का उदय आ रहा है। असाता का उदय आ रहा है तो वो कर्म मैंने किसने बांधे, मैंने बांधे हैं, तो मेरे को झेलना पड़ेगा। तो असाता का उदय आ रहा है, मुझे झेलना पड़ेगा। लेकिन उसको झेलने का मतलब वेदन नहीं करते ना, दूर करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि उनको उस वक्त मिथ्यात्व का उदय नहीं है, तो इसलिए वो भेद विज्ञान कर पाते हैं। तो इसको स्व को स्व, पर को पर जान के वो असाता जानकर उसको उसमें ममत्व नहीं करते, तो इसलिए वो शायद झेल पाते हैं उस तरह से। हमें लगता है कि हम अपनी भूमिका में, जैसे मैडम ने कल एग्जाम्पल दिया था ना, कि अगर कोई एक थर्ड क्लास में उसको बीए का सिलेबस बता दो, हायर स्कूल का बता दो, यूनिवर्सिटी का, तो पढ़ना ही छोड़ देगा, बोलेगा तो मैं तो कभी डिग्री करूंगा ही नहीं। तो इसलिए हम ये सिर्फ जानने के हद तक ठीक है, इसको हम ये नहीं सोच सकते कि कितना तकलीफ हो रहा है कि हम मुनि व्रत धारण नहीं करेंगे, जरूरत नहीं, हमें अपने हिसाब से जान लिया, हमें अपने अनुकूल जो कार्य है तत्व अभ्यास का वो करते रहना चाहिए। और जो जो छोटी छोटी हो सकती है, छोटी छोटी उपसर्ग या छोटे छोटे उपसर्ग भी है, और परिचय अपने लेवल की परिचय नहीं बोल सकते, लेकिन जो भी अनुकूल परिस्थितियां हैं, हम भी इससे ये भावना भाए कि छोटी छोटी आए तो एटलीस्ट थोड़ी थोड़ी हम सहन करने की, थोड़ी थोड़ी करके अपनी ताकत बढ़ाएं, अपनी पुरुषार्थ करें कि सहन करके उस पर ध्यान न लगाएं, और इसको तत्व ज्ञान की दृष्टि से देखें कि ये जो भी कार्य शरीर में हो रहा है वो शरीर का हो रहा है, वेदन मुझे हो रहा है, मेरे असाता का उदय है, जो कर्म मैंने किया है, लेकिन अभी मुझे तत्व ज्ञान है, मिथ्यात्व शायद दूर हुआ नहीं हो, बस तत्व ज्ञान के कारण मैं इसको भेद करके अलग अलग कर पा रहा हूँ, तो शायद उसकी वेदना कम हो जाए और वो सह सके, और धीरे धीरे ऐसे अपनी शक्ति बढ़ाते रहें। इसका जो पढ़ने का सार यही निकलना चाहिए कि हमें अपनी शक्ति बढ़ाते रहना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके, जितने भी परिचय वगैरह है, तो इसका सार वो निकलता है। अभी एक ये विकास जी छाबड़ा के प्रवचन हो रहे हैं ना डेली, मोक्ष मार्ग मोक्ष प्रकाशक पर। मार्ग पे हो अभी रहे तो हैं, मैं बहुत कुछ भी बढ़िया नहीं, है। हाँ मुझे कुछ भी, अभी तो मैं टोटल डिस्कनेक्ट हूँ इधर से, हाँ, हाँ हाँ पूरा हाँ हाँ। घर। हाँ, तो उन्होंने वो बताया था कि शांति सागर महाराज जी ने 8 दिन का उपवास किया था टोटल। हम्म अभी एक मिनट, तो मतलब पूरा उपवास कुछ नहीं लिया था। तो दूसरे, तो उनकी ख्याति थी वो शांति सागर महाराज जी की, तो उन्होंने वो एग्जाम्पल बताया सच का, कि एक दूसरे मुनि महाराज थे कोई भी, तो उन्होंने देखा कि वो कर सकते हैं उपवास, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। यस। तो उन्होंने भी ऐसी प्रतिज्ञा की कि मैं भी 8 दिन के, या जो मतलब दशलक्षण पर्व होगा या अष्टानिका, उसके उन्होंने एक प्रतिज्ञा की कि मैं 8 दिन के लिए वो उपवास करना प्रतिज्ञा की। तो उनकी मतलब शरीर को वो सहन नहीं हुए उनके उपवास, तो हम्म। उनकी प्रकृति मतलब गिरने लगी। तो लोगों ने कहा कि महाराज जी तुम छोड़ दो अब ये, तुम्हारी जो प्रतिज्ञा है, तुम आहार ले लो। तो बोले उन महाराज ने नहीं माना, और आखिरी को बोले कि उतनी उतनी हालत गिर गई उनकी कि उनकी समाधि हो गई। हाँ तो तो उन्होंने कहा कि, तो उनकी तो आयु नहीं थी इतनी कि अभी समाधि हो। अभी तो ये अपना शरीर कितना सह सकता है, अपने शरीर का सहन बढ़ाना, मुझे लगता है कि मैं कितना सह सकती हूँ, यस। वो बढ़ाने के। हाँ। छान छान जाते। तो यस। ये भी है कि बढ़ गया, तो इसका इसका ये भी नहीं मतलब लेना कि तुम करो ही मत कुछ। ये हाँ हाँ। उपवास भले ही हमारा उपवास नहीं है सच में, मतलब, लेकिन हम क्षुधा कितना सह सकते हैं, कितना यस। कंट्रोल रख सकते हैं, कितने भी आए हमारे ऊपर। तो ये बढ़ाने का एक मतलब निमित्त है ये उपवास का, यस। हमारे सहन शक्ति का। ये पढ़ के हमें ये सीखना चाहिए इमीडिएटली कि हम अपनी शक्ति कैसे बढ़ाएं। और कोई भी उपदेश वो कहते हैं ना, गिरने के लिए नहीं, ऊपर जाने के लिए है। हमें घबरा के छोड़ देना नहीं चाहिए, बल्कि उसमें से ऊपर जाने वाला रास्ता ढूंढना चाहिए। और कोई कुछ ऐड करेगा?
ये तो किसने लिखे ये पद्य वाले? शायद ये किसकी रचना है? भूधर दास जी की है क्या? किसकी है ये? ये जो ये जो अपन ने पढ़े हुए है ना, ये ये हम्म, इससे पहले भी शायद बताया था। कवि। इसमें हाँ इन्होंने नहीं हाँ, बताया, लेकिन कवि है मतलब भूधर दास जी या किसके है क्या? हाँ पता लग जाएगा। इसमें इन्होंने दिया नहीं है किसकी लिखी है। हाँ हाँ हाँ। इसमें दिया नहीं, पता कर लेते हैं इसको। ये पॉइंट अच्छा है। अच्छा, एक ये इन्होंने रितु जी ने ये रोज एक भेजती है ना, एक कोटेशंस, तो उसको थोड़ा हम हाँ हाँ। चर्चा कर लेते हैं। तो आप व्हाट्सएप में है अपने स्टडी ग्रुप के, उससे पढ़ सकते हैं। हाँ, तो मैं पढ़ता हूँ। कोई अगर एक्सप्लेन करना चाहे, अपना पॉइंट रखना चाहे तो जरूर रखें। आत्मा का कल्याण सुख प्राप्त करने में है। आकुलता का मिट जाना वह सच्चा सुख है। मोक्ष ही सुख स्वरूप है। इसलिए प्रत्येक आत्मार्थी को मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करना चाहिए। निश्चय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता से मोक्ष मार्ग है। इसलिए प्रत्येक आत्मार्थी को सत शास्त्रों का स्वाध्याय, तत्व चर्चा, सत्समागम तथा यथार्थ तत्व विचार द्वारा निश्चय सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि यदि इस मनुष्य भाव में निश्चय सम्यक प्राप्त नहीं किया, तो पुनः मनुष्य पर्याय की प्राप्ति आदि का सुयोग मिलना कठिन है। अच्छा, इससे संबंधित एक और मेरे को इससे सार में ये भी निकल के आता है कि अगर हम ये परिचय, भूख प्यास वगैरह को अगर सहन करते हैं, तो हमारे तत्व अभ्यास में और अधिक रुचि लगेगी। जैसे खाना पीना गृध्य नहीं हो, कभी कम खाने से, इससे कम खाने से नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन उससे इसमें इसमें अच्छी तरह से उपयोग लगेगा। ज्यादा निद्रा नहीं आएगी या कुछ इस तरह का नहीं होगा, तो इसमें और अच्छी तरह से उपयोग लगने का अवसर बनता है, अगर हम ये परिचय मान के अपने में भी करें तो। तो इसका एक एक वर्ड देख लेते हैं। कोई बोलेगा? आत्मा का कल्याण सुख प्राप्त करने में है। तो ये तो बताया आत्मा। आत्मा का मतलब मेरी आत्मा का, हर एक को अपने ऊपर लगाना पड़ेगा। मेरी आत्मा का कल्याण, कल्याण मतलब फायदा या जो भी प्रयोजनभूत कार्य है, वह है सुख प्राप्त करने में है। और सुख कौन सा है? तो ये सुख यहाँ पे हमें वो मोक्ष, मोक्ष सुख जो है, जो हमें सात तत्व में मोक्ष तत्व है, उसकी यहाँ पे भूल निकल जानी चाहिए कि यहाँ पे मोक्ष सुख की बात हो रही है, ना कि संसार के भोगों से जो सुख प्राप्त हो रहा है उसके बारे में नहीं हो रही है। तो वो सुख प्राप्त करने में ही हमारा मतलब हमारे जो मनुष्य पर्याय का प्रयोजन है, पूरा इसी में लगाना चाहिए पुरुषार्थ। और सुख क्या है? आकुलता का मिट जाना, वह सच्चा सुख है। आकुलता रहित, आकुलता के बिना जो सुख होता है, वह सच्चा सुख है। मोक्ष ही, तो आकुलता कब मिटती है? मोक्ष में मिट जाती है, वही सुख स्वरूप है। इसलिए मतलब चारों घातिया कर्मों का नाश होना, उसके बाद चार घातिया का भी समाप्त हो जाना, और जो मोक्ष प्राप्त होता है वही सच्चा सुख है, वो सुख रूप है। इसलिए प्रत्येक आत्मार्थी को, मतलब हम जितने भी हैं, प्रत्येक को आत्मा की रास्ते में जो चल रहे हैं हम, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करना चाहिए। मोक्ष मार्ग में क्या? मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति इसलिए करना है कि हमें मोक्ष सुख प्राप्त करना है, तो मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करना चाहिए। तो वही मोक्ष मार्ग टोडरमल जी ने प्रकाश डाला था उस पर। मोक्ष मार्ग क्या है? मोक्ष मार्ग क्या है? रत्नत्रय की प्राप्ति है, यही मोक्ष मार्ग है हमारा। इन तीनों की एकता सो मोक्ष मार्ग। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे तो हमारा जो ज्ञान है, चारित्र है, वो सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कहलाएगा। इसलिए प्रत्येक आत्मार्थी को, हाँ, करने लायक चीज बताइए अभी, सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय। जितने भी हम जो कर रहे हैं परमागम मानस में, जितने भी शास्त्र हैं, वो सारे के सारे सत्य शास्त्र है। तो जितना भी हमें समय मिला है, उसको अच्छी तरह से हम उसका स्वाध्याय करें, पढ़े। स्वाध्याय करने के बाद जो पढ़ा है, स्वाध्याय तो स्व का हो गया या सबके साथ हो गया। स्वाध्याय मतलब पढ़ना लिखना, उस पर डिस्कस करना, और उसके बाद उपदेश भी देना, वो भी स्वाध्याय में आ जाता है। तत्व चर्चा, तो जो भी पढ़ा है, पढ़ने से हम जो समझते हैं, हम जो उसका अर्थ ग्रहण करते हैं, उसको हम अपनी योग्यता के अनुसार ग्रहण करते हैं। अगर हमें, जैसे अभी एग्जाम्पल था ना कि जो मुनिराज को कुछ लोग ऐसे करते हैं क्योंकि वो योग्यता के अनुसार करते हैं, उनको उसका ज्ञान नहीं है। तो अगर हम सत्शास्त्रों का स्वाध्याय करके अन्य साधर्मियों के साथ तत्व चर्चा करें,
तो अपने वो ज्ञान में वृद्धि भी होती है, और जो कोई डाउट्स वगैरह है वो भी क्लियर होते हैं, और समझ में आता है कि जो हमने समझा है वो सही है। सत समागम, हर वक्त सत्संग समागम रहे ऐसे ही साधर्मी लोगों के साथ, तथा यथार्थ ये सब होने के बाद शास्त्रों का स्वाध्याय किया, तत्व चर्चा किया, सबके साथ में मिलकर डिस्कशन किया, ये सब कुछ कर लिया, स्वाध्याय कर लिया, उसके बाद यथार्थ तत्व विचार। अभी अभी ये तत्व विचार जो है सो विचार मतलब अपना स्वयं का है, अपने स्वयं ने करना। यहाँ तक का सबके साथ मिलके जो भी शास्त्र है वो पढ़ा, वो भी दिव्य ध्वनि में जो आया उसको पढ़ा। उसके बाद जो करने लायक चीज है वो तत्व विचार है, क्योंकि तत्व विचार पूर्वक ही तत्व निर्णय होता है। तो तत्व निर्णय से पहले तत्व विचार में मतलब जो चीज पढ़ी है, समझी है, उसको विचार करना, क्या ये ऐसी है, क्या ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है, मुझे क्यों नहीं समझ में आया, ऐसी दी हुई है। क्योंकि अपने विचार के अनुसार शास्त्र को सुव्यवस्थित करना वो ठीक नहीं है। शास्त्र के अनुसार अपने अपने भावों को, अपने विचारों को ठीक करना चाहिए। अगर वो उस हिसाब से हमें भाषित नहीं हो रहा है जो दिया है इसमें, कि ये पर है, ये मैं स्व हूँ, शरीर मेरा नहीं है, या मेरे भाव मेरे नहीं है, ये पर में आते हैं, तो इस तरह का क्यों आते हैं उस पर एक जब तक विचार नहीं करेंगे तब तक उसका निर्णय नहीं होगा कि हाँ ये ऐसे हैं। तत्व विचार पूर्वक ही तत्व निर्णय होगा, और तत्व निर्णय करते करते ही पंडित जी ने कहा विकल्प पूर्वक जब ये तत्व विचार करेंगे तो तत्व विचार के काल में कितनी शुद्धि बढ़ती जाएगी, उस आधार पे निर्विकल्प होने की का अवसर बनता है। निर्विकल्प हो सकता है जी, और निर्विकल्प ही क्या है, सम्यक्त का सम्यक्त प्राप्त होता है निर्विकल्प दशा में ही। तो तत्व विचार द्वारा निश्चय सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए। तो यही हुआ, तत्व विचार द्वारा निश्चय सम्यक दर्शन क्या हुआ, सम्यक हुआ, आत्मा की अनुभूति हुई है, और निर्णय हुआ, श्रद्धा पक्की हुई कि पहले तो तत्व विचार के बाद तत्व निर्णय किया कि मेरा स्वरूप ऐसा है, द्रव्य गुण पर्याय में ऐसा हूँ, मेरी पर्याय में मेरा मति श्रुत ज्ञान है। उस ज्ञान के द्वारा मैं ये जान रहा हूँ कि मैं अनंत गुणों का धारी हूँ, और अनंत गुण मुझ में है, उनका धारी मैं हूँ। तो द्रव्य दृष्टि से गुण और स्वभाव मेरा अरहंत के समान है द्रव्य दृष्टि से, लेकिन पर्याय में अरहंत का केवल ज्ञान है, मेरा मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है, कोई फर्क नहीं, उससे काम बन जाएगा मेरा। मति श्रुत ज्ञान में मैंने ये निर्णय करना है। तत्व विचार तो हो गया पढ़ के स्वाध्याय से, अब तत्व निर्णय ये करना है कि मैं इस ऐसा हूं, अनंत गुणों का धारी, मेरा ऐसा स्वभाव धारी, मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूं, ये मेरा स्वरूप है। ये निर्णय स्वयं का होना चाहिए। अभी जो निर्णय हम करते हैं वो पढ़ के दूसरों के अनुसार किया, बट अपना निर्णय, स्व का निर्णय स्व के लिए होगा, तभी उसको वेदन होगा, सम्यक दर्शन तभी प्राप्त होगा। सम्यक तो उस काल में जब निर्विकल्प काल में सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। ये हुआ स्टेप हुई। क्योंकि यदि इस मनुष्य भाव में, सबसे उत्कृष्ट भाव में, क्योंकि जितना भी हमने पूर्व में अच्छे भाव किए थे, अच्छे कर्म किए थे, उसके एवज में हमें मनुष्य भाव मिला, और मनुष्य भाव में मनुष्य आयु मिली, और सच्चे देवगुरु शास्त्र का संयोग मिला। देशना लब्धि कह सकते हैं इसको, 5 लब्धियों में देशना लब्धि हमें मिल गई, हमें स्वाध्याय करने का मौका मिला, और सच्चा देवगुरु शास्त्र का और अच्छे शास्त्रों का, सत शास्त्रों का समागम मिला। और मिलने के बाद हमने उस पर स्वाध्याय किया, स्वाध्याय करने के बाद वो हमें समझ में भी आया, इतना पुरुषार्थ हो गया कि हमें रुचि भी हुई, हमने उसको समझा भी। अब समझने के बाद एक ही चीज रह गई है, वो है कि इसको विचार करके, इस तत्व को विचार करके निर्णय करना, ये कि अपना स्वयं का काम है। तब जब सम्यक होगा तब वो निश्चय सम्यक होगा, और अगर वो प्राप्त नहीं किया तो पुनः मनुष्य पर्याय की प्राप्ति आदि का सुयोग। मनुष्य पर्याय की प्राप्ति तो एक चीज है, उसमें उत्कृष्ट आयु मिलना, संयोग मिलना, सच्चे देवगुरु का शास्त्र मिलना, संयोग मिलना, और अपनी रुचि होना, रुचि होने के बाद वैसा ज्ञान का क्षयोक्षम होना कि पढ़े और समझे में आए, और उसके बाद वैसी श्रद्धा सम्यक हो, ये आदि का सुयोग मिलना कठिन है। तो ये 6 ढाला में थर्ड ढाल सारांश बताया ये। तो ये पूरा हमारी इसमें पूरा रास्ता बता दिया है, हमारी वर्तमान दशा क्या है और गोल क्या होना चाहिए, और उस गोल को प्राप्त करने के लिए किस तरह का रास्ते पे हमें जाना चाहिए। पूरा एक इतनी सी छोटी में पूरा
मोक्ष मार्ग और उसका सार बता दिया है। और कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? संसार का सुख सुख नहीं है, ये अपने को पहले लगना चाहिए कि ये सुख नहीं है, सुखाभास है। यही लगता नहीं पहले। हाँ तो जितनी फिर ये हाँ भौतिक सुविधाएं हैं, मतलब मैं सोचती, मेरा पर्सनल है ये कि भले हम बाहर का जब देखते हैं कि शायद किसी पैसे का लॉस हो गया तो वो हमें लॉस लगता है, हाँ, लेकिन ये मनुष्य पर्याय का लॉस लॉस ही नहीं लगता है कि अपनी परुष मनुष्य पर्याय, अमूल्य पर्याय मेरी नष्ट हो रही है। यस यस। तो ये 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 लगना चाहिए। हाँ, तो ये अभी आपने जो बात पकड़ी है कि मोक्ष सुख और संसार सुख, तो हमारे यहाँ पर फिर हमें पकड़ में आएगा, आपने पकड़ा अपने आप को कि मेरे को अभी जो सात तत्व है, सात तत्व में मोक्ष तत्व संबंधी भूल रह गई है। अगर ऐसा होता है तो मोक्ष तत्व के संबंधी भूल है, जो हमने पढ़ी थी ना, भूल क्या है, सात तत्व संबंधी, वो भूल रह गई है। और एक तत्व में भी अगर भूल है तो मतलब सातों तत्वों में भूल हो गई थी। तो अगर हमें, एक्चुअली ये बहुत अच्छा है, हमें अपनी गलती पकड़ में आ जाए तो फिर हम उस गलती का निराकरण भी कर सकते हैं अगर हम चाहे तो। कहाँ गलती कर रहे हैं, अगर ये पकड़ में आ जाए तो फिर हम उस गलती पे काम करके उस गलती को सुधार सकते हैं। बहुत अच्छा है। और कुछ? तो कल तो क्लास होंगी, तो कल के बाद फिर सैटरडे को आगे का देखेंगे। राखी जी। ठीक है, और कुछ फिर? ठीक है फिर, जिनवानी स्तुति कर लेते हैं। हे हे जिनवानी भारती, तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए वो पावे सुख चैन। जवानी के ज्ञान में सूझे लोकालोक, वो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो रे। जय जिनेन्द्र। जय एंड करते हैं। जय।